देखिए यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं पश्चिम यूपी में, और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी देवबंद पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले वो मुजफ्फरनगर थे और अब वो देवबंद पहुंचे हुए हैं, जहां आप देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में। हालांकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन ये अब उत्साह कार्यकर्ताओं का है कि स्थानीय लोगों का ये देखना होगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब देवबंद पहुंचे हुए हैं वहां पर किस तरह से वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते हुए ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की, जहां आप देख सकते हैं कैराना से उन्होंने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, और उसके बाद मथुरा गए, दादरी गए, और अब यहाँ पर आ रहे हैं मुजफ्फरनगर आज। उसके बाद अब सहारनपुर देवबंद पहुंचे हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि अमित शाह देवबंद में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर कुंवर ब्रजेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, और इसीलिए वो घर घर जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और अमित शाह मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे, ये भी उनका कार्यक्रम है। और शाम को संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वेस्ट यूपी में पार्टी की स्थिति को लेकर फीडबैक लेंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देवबंद की हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं घर घर प्रचार करने। और ये हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट्स के बीच यहां टक्कर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं पर अब गृह मंत्री जहां पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह के लिए। बीजेपी ने यहां कुंवर ब्रजेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, और उन दोनों के बीच टक्कर बताई जा रही है, तो कोई कोर कसर न रह जाए। खासकर जाटलैंड में पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन का असर दिख सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है विरोधी बार बार किसान आंदोलन का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर हमला कर रहे हैं कि वो किसान के बेटे हैं और वो किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। 13 महीने किसान आंदोलन चला। अमित शाह ने पश्चिम यूपी के बड़े जाट किसान नेताओं से मुलाकात भी की दिल्ली में, और कहा कि आपको जो गुस्सा है मुझ पर निकालिए, लेकिन पार्टी पर मत निकालिए। और आप समझिए, जब खुद अमित शाह जमीन पर उतरे हुए हों, जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम यूपी में हो, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी में हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम यूपी में हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोकस इस वक्त पश्चिम यूपी पर है। पिछले 2017 के चुनावों की बात करें तो पश्चिम यूपी के जो 136 सीटें आती हैं उसमें से 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, और जो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी, जो उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी, 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में, उसमें पश्चिम यूपी का बहुत बड़ा योगदान था। और इसीलिए उस योगदान को दोहराने के लिए, उस परचम को दोबारा लहराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त ग्राउंड पर हैं, जमीन पर हैं, पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने। उनके समर्थकों का जोश आप देखिए, और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, किस कदर वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है, जहां सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये गाड़ी आ चुकी है उनकी, आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह की, काफ़ी देर से देवबंद में है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में उन्होंने संवाद किया। आज मुजफ्फरनगर में वो संवाद करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर बरसे, और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में या किस तरह की अव्यवस्था का आलम था और किस तरह से जनता के लिए काम नहीं किया गया, वो उन्होंने वहाँ पर गिनाया। और अब देखिए यहाँ पर वो यहाँ से निकलते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवबंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं और वहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चलो जी चलो, आगे 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 वापस आगे, हाँ हाँ वापस आगे। आगे तू भी, मैं तुझे पीछे देख रहा हूँ।
चलिए सामान आ गया ना अपना। हाँ सर। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, काफी उत्साह दिख रहा है और कोरोना को लेकर जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं वो नियम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हुए। इस बीच बताइए आप वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह आपसे कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे, बाकायदा उन्होंने जनसंपर्क अभियान अपना किया। ये जो जगह है दरअसल ये देवबंद का एमबीडी चौक है, जहां पर अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और इसके अलावा जो देवबंद की जनता है वो यहाँ सुबह से इकट्ठा थी और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने तकरीबन कुछ दूरी तक यहाँ पर जनसंपर्क अभियान किया, यहाँ पर लोगों को पर्चे बांटे और कुछ लोगों से मुलाकात की और उसके बाद अभी चंद सेकंडों पहले यहाँ से अमित शाह निकले। और इसके बावजूद आप देखिए भीड़ बड़ी संख्या में अभी भी इस चौक पर आपको भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सुबह से बच्चे थे छोटे छोटे जो इंतजार कर रहे थे अमित शाह का, महिलाएं थी बड़ी संख्या में और ये देखिए कार्यकर्ता अभी भी देवबंद की सड़कों पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर गौरव सुबह से इकट्ठा था और जैसे ही अमित शाह आए उसके बाद इनका उत्साह देखना ही बनता था। और उसके बाद देखिए किस तरीके से अब अमित शाह के जाने के बाद जो लोग हैं अब वो यहाँ से डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर अमित शाह तो चले गए लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी भी दिख रहा है। और देवबंद में लड़ाई बड़ी कह सकते हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद एक हिंदू प्रत्याशी वहां पर दिया हुआ है, इसलिए लड़ाई थोड़ी तगड़ी है वहां पर, ये कह सकते हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देवबंद की बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा विधायक थे यहाँ पर ठाकुर ब्रजेश सिंह थे जो कि अब फिर दोबारा से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं अगर समाजवादी और रालोद के गठबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से कार्तिक राणा है। यानी कि दोनों ही जो यहाँ पर इस वक्त प्रत्याशी हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं। खास बात यह है कि देवबंद का जो समीकरण है जातीय समीकरण, उसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,25,000 के करीब मुस्लिम समुदाय है जो कि सबसे ज्यादा वोटर है। इसके बाद ठाकुर समाज से जुड़े लोग आते हैं जो कि तकरीबन 55,000 है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से प्रत्याशी के तौर पर ठाकुर समाज से उतारे गए हैं और उसके अपने प्रत्याशी। और उसके बाद ये देखिए जो अब टक्कर है वो कांटे की यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बीजेपी के प्रत्याशी से थोड़े बहुत नाखुश दिखाई दिए, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो कि यहाँ पर बीजेपी को यानी कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम के तौर पर देखना चाहती है। जी नहीं, विरोध तो कार्तिक राणा का भी हो रहा है और ये भी हुआ और ये भी पूछा गया कि क्या मुजफ्फरनगर में एक भी प्रत्याशी नहीं मिला समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम समुदाय से खड़ा किया जा सके। इसको लेकर वहां क्या बात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बीच इस बात को लेकर रोष तो दिखाई दिया, लेकिन जो ज्यादातर तबका था देवबंद का वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में दिखाई दिया। मैंने अब से कुछ देर पहले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की थी जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम बात करें साल 2014 से पहले देवबंद यहाँ पर अपराध के लिए जाना जाता था, AK-47 दिन में गायब हो जाती थी, लेकिन जब से योगी राज आया यहाँ पर, जब से बीजेपी की सरकार आई, तब से देवबंद के अंदर शांति है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे देवबंद और उन्होंने वहां पर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।